लास्ट वीडियो में हमने सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डिस्कस की थी कि हम आउटपुट को स्क्रीन पर सिंपली प्रिंट कैसे करते हैं, और हमने सिंपली यहाँ पे लिखा था हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और हमने देखा था कि वो हम रन करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाता है, जैसे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे तो सिर्फ छोटा सा हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, अब अगर मुझे एक बहुत बड़ा सा आर्टिकल प्रिंट करके यहाँ पे लिखना हो, ठीक है, और वो जो आर्टिकल हमें लिखना हो वो बहुत जो है अलग अलग टाइप्स में हमने यूज़ करना हो, और अलग अलग बीच में हमने वर्ड्स इंसर्ट करना हो। फॉर एग्जांपल हमने हाउ डू का वर्ड कहीं इंसर्ट करना है, कहीं हमने कोई इसका और वर्ड इंसर्ट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे, या हमने इसके साथ कोई बहुत सारे और चीज़ें करनी है, तो हम इस स्ट्रिंग को अलग अलग तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इतनी बड़ी सी स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को चेंज करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इंट्रोड्यूस होता है हमारा वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। वेरिएबल्स बेसिकली क्या है, वेरिएबल्स एक तरीके का कंटेनर है, और उस कंटेनर के अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उस कंटेनर के अंदर हम स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, कोई फ्लोट, कोई इंटीजर, कोई भी चीज़। अब वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल हमने कह दिया वार, सही है, वार इज इक्वल टू यही वाली स्ट्रिंग, और यहाँ पे अब हमें सिंपली, क्योंकि हमने एक दफ़ा वो पूरी स्ट्रिंग वार के अंदर स्टोर कर दी है, तो अगर हमें इसको डिस्प्ले करवाना होगा तो हम सिंपली कहेंगे प्रिंट वार, और वार के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। हमें एक दफ़ा प्रिंट करवानी है या अगर हमें 2-3 दफ़ा उसको प्रिंट करवाना है, मतलब ये कि अगर हमने ये वाली स्ट्रिंग लिखी होती ना कि अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट को 3-4 दफ़ा लिखते तो भी वही हमारा रिजल्ट आना था, और हम इसको ऐसे करके लिख रहे हैं तो हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है। जब हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है मतलब ये कि हम इस कोड को ऑप्टिमाइज करके हमने इस कोड को अपने लिए ईजी टू रीड बना दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें एक और वेरिएबल लिखना होता, हम एक और वेरिएबल बनाए और उसके साथ हम नंबर स्टोर करें, और उस नंबर को हमें मल्टीपल जगहों पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करवाना हो, तो उसके लिए भी हम वेरिएबल का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमने लिखा a इज इक्वल टू 1, सही है, और b इज इक्वल टू 2। अब अगर हमें इन दोनों का एडिशन करवाना है तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट a प्लस b, हमारा ये प्रिंट होके रिजल्ट नज़र आ जाएगा। वरना हमें अगर फॉर एग्जांपल, अब इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, फ़ायदा हमें सबसे बड़ा ये हो रहा है कि अगर हमें इनकी वैल्यूज़ को चेंज करना है, और ये वाले वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलग अलग जगहों पे यूज़ हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, और अगर हमें इनकी फॉर एग्जांपल ए की और बी की वैल्यूज़ को चेंज करना है तो हमें अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर हम वेरिएबल्स का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे ऐसे करके अलग अलग जगह पे 10 10 10 10 20 ठीक है, तो इस तरह हमें इनकी वैल्यूज़ को हार्ड कोड करना पड़ा है। अगर ऐसे तो ये सिर्फ 10, ये तो सिर्फ 4 वैल्यूज़ हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज़ हों, 15 20 वैल्यूज़ हों, तो हमें हर जगह इंडिविजुअल प्लेसेस पर उस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मतलब ये हुआ कि अगर हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को हार्ड कोड किया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ इस ए और बी को अलग अलग एक्सेस करने के बजाय अगर हम यहाँ पे सिर्फ इनके वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो हमारा काम ईजी हो जाएगा। हमें हर जगह ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना पड़ेगा, हम एक ही जगह चेंज करेंगे और इफेक्ट हर जगह रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। हमने एक जगह वैल्यूज़ को चेंज किया और हमारे रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो गए। तो ये हमें वेरिएबल का सबसे बड़ा फ़ायदा है, चाहे वो स्ट्रिंग में हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो इंटीजर हो, हमारा टाइम सेव होता है और हमारे एरर्स करने के चांसेस कम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे हार्ड कोड करेंगे और हमने यहाँ पे 10 की जगह फॉर एग्जांपल गलती से 10.1 कर दिया, और कैलकुलेशन बहुत क्रूशल है, कोई बहुत क्रूशल प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है जिसमें हम एरर्स नहीं कर सकते, तो अगर हमने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर की भी होगी तो हमने सिर्फ एक दफ़ा उसको चेक करना है। लेकिन अगर हमने इस वैल्यू को ऐसे करके हार्ड कोड किया हुआ है ना, तो हमें इसको चारों जगह यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। इन चारों जगह पे हमें इस वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि ये 10 है कि 10.1 है, कौन सी वैल्यू है। और ये तो सिर्फ 4 जगह है। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लें कि इसमें
10 जगह या 20 प्लेसेस पे अलग अलग जगहों पर सेम वैल्यूज़ को यूज़ किया जा रहा है, तो उसके लिए हमें कोड को चेक करना, कोड में से बग्स निकालना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो इसलिए हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं ताकि हम एक जगह वैल्यूज़ को रखें और उसको हम मल्टीपल जगह इस्तेमाल कर सकें आराम से। तो पाइथन में हम वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ है ना उनको चेंज कर सकते हैं आराम से। जैसे ये कि अगर हमने फॉर एग्जांपल वेरिएबल बनाया इनिशियली एज, और एज की वैल्यू हमने रख दी 100, सही है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट आफ्टर डिक्लेयरिंग, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और एज हमने प्रिंट करवा दिया, तो एज की वैल्यू हमारे पास, कॉमा लगा के हम हमेशा वैल्यू को रखते हैं। अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा, मतलब पाइथन ये वाला तरीका अलाउ नहीं करता इस वैल्यू को रखने के लिए। तो हमें हमेशा एक स्ट्रिंग के साथ जब हम एक वेरिएबल को डिस्प्ले करवाते हैं तो हमें बीच में दोनों के एक कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, लाइक दैट, ठीक है। तो हम प्रिंट करेंगे तो हमने जो एज के अंदर वेरिएबल चेंज की है, वेरिएबल है, वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। अब अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो एज का वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाए, री डिक्लेयर कर दें, वैल्यू स्टोर हो जाए इसके अंदर 200, तो हम सिंपली ऐसे करेंगे और हम 200 डिक्लेयर कर देंगे उसके अंदर, और हम उसको वापस से प्रिंट करवा देंगे। क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट सेम है इसलिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। और री डिक्लेयर कर दिया हमने, और हम देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो अब हम रन करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ रहा है इसमें, ये देखें। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये देखें। आफ्टर डिक्लेयरिंग 100 आ रहा है एंड आफ्टर री डिक्लेयरिंग 200 आ रहा है। इसको अगर हम चाहें तो हम इसको फ्लोट में भी चेंज कर सकते हैं। मतलब ये कि जैसे सी या C++ में अगर आपने पहले, या जावा में अगर आपने पहले कोडिंग की है, तो उसमें अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंटीजर डिक्लेयर कर दें तो उसके बाद हम उसको वापस से फ्लोट स्टोर उसके अंदर नहीं कर सकते। पाइथन में ये वाली चीज़ बहुत डायनामिक है, ये वाली चीज़ बहुत फ्लेक्सिबल है, हम इस चीज़ को आराम से चेंज कर सकते हैं। मतलब हमने एक वेरिएबल बनाया, अब इसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर हम हेलो एज भी स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर हम हेलो एज भी स्टोर कर सकते हैं, और अगर हम इसको स्टोर करेंगे तो हम देखते हैं हमारा प्रिंट का रिजल्ट क्या आता है। वापस से डिक्लेयर किया तो अब ये हमें प्रिंट करके देगा हेलो एज। इसका मतलब ये है कि कोई डिफाइंड डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होती है, इसकी डेटा टाइप अगर हमें प्रिंट करवानी है तो हम कहेंगे टाइप ऑफ, टाइप फंक्शन, और टाइप के अंदर वैल्यू एज, ठीक है। इसकी करवाएंगे तो हमारे पास सेम, क्योंकि सेम वेरिएबल्स हैं तो सेम आएगा। लेकिन अगर हम इनकी डेटा टाइप देखेंगे तो वो सेम नहीं आएंगी, वो डिफरेंट आ रही होंगी। चेक करके देखते हैं। इन दोनों की डेटा टाइप्स हैं स्ट्रिंग। ओके, सो फर्दर डेटा टाइप्स के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि डेटा टाइप्स होती क्या है। डेटा टाइप्स एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम इन वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं बेसिकली क्या है, ये डेटा है, सही है। ये इंफॉर्मेशन है, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं। अब उस वेरिएबल के थ्रू हम यहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये इंटीजर हो सकता है। इंटीजर का मतलब ये है कि इसके साथ कोई पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं है, लेकिन तो इसकी डेटा टाइप आ रही है यहाँ पे इंटीजर। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इस वाली वैल्यू 200 को 200.23 कर दूंगी तो इसकी जो डेटा टाइप आएगी ये चेंज हो जाएगी, इस वेरिएबल की डेटा टाइप टू फ्लोट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहली वाली वैल्यू जो है उसकी डेटा टाइप आ रही है इंटीजर, क्योंकि वो प्योर इंटीजर है, उसका कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर डेसिमल का पॉइंट ना हो, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं हो, तो वैल्यू इंटीजर। ये फ्लोट डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली 3 डेटा टाइप प्रिमिटिव यूज हो रही है। डेटा टाइप एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसको हम आगे जाके फुल्ली लेंथ में कवर करेंगे। सो बेसिकली हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि जो वेरिएबल्स होते हैं पाइथन में, हम उनकी वैल्यूज़ को, हम उनकी डेटा टाइप्स को रीडिक्लेयर करके बार बार सेम वेरिएबल के अंदर हमने एक दफ़ा स्टोर किया इंटीजर, फिर हमने उसके अंदर वापस से डिक्लेयर कर दिया फ्लोट, फिर हमने उसके अंदर डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग, और हम एक वेरिएबल को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर पा रहे हैं।
इस वीडियो के एंड में आपको एक क्विज मिलेगा जिसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे सॉल्व करके दीजिएगा ताकि मैं आपका चेक कर सकूं कि आपके वेरिएबल्स से वेरिएबल डिक्लेरेशन के टॉपिक के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। थैंक यू।